बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें हमने तमाम वाटर की मॉलिक्यूल को, वाटर की जितनी भी कॉम्पोजिशन थी, तमाम बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे अपने अगले मॉलिक्यूल को, जो कि हमारा एक बिल्कुल इंडिविजुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है स्टूडेंट, सबसे पहले एक ये बायो मॉलिक्यूल है, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, हम इसे स्टार्ट से समझते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, अगर हम इसकी लिटरली मीनिंग देखें तो हमारा जो वर्ड है कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन हम इसे क्यों कहते हैं स्टूडेंट? हाइड्रेटेड कार्बन हम इसे इस वजह कर कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं और बेसिकली इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें, जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, दैट इज CnH2nNO1। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन मौजूद है। ठीक है, इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, अगर आप यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में, तो हमारे पास लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन जो होगा, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर हम जस्ट इसे इतना देखें कि ये हमारे पास क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है। सही है। अभी यहाँ पर जो N लिखा हुआ है, इसे आप छोड़ें, इसे नहीं देखें। ठीक है, ये जो N है हमारे पास, समझे, ये नहीं है। अगर हम जस्ट ये देखें, कार्बन के साथ यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है H2O। ठीक है, यानी कि H2O मीन्स वाटर, इसलिए हम इसे हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली 2:1 का रेशो मौजूद है। ठीक है, अब ये हमारे पास N क्या है, ये N बेसिकली हमारे पास होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर अगर हम ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें यहाँ पे 6। ठीक है, तो C6 हो गया हमारे पास, यहाँ पर भी N है तो 6, O N है तो यहाँ पे भी 6। सही है। अब यहाँ पे आपके पास लिखा है 2, तो 2 अगर हम लगा लें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 12, तो यहाँ पे हो जाएगा C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाएगा। और ग्लूकोज बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ग्लूकोज हमारे पास एक काइंड है कार्बोहाइड्रेट की, एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उतना ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होगा, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का डबल होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को, लेकिन यहाँ 2 लगा हुआ है, विच मीन कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, डबल होगा, कार्बन का डबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग होती है हाइड्रेटेड कार्बन, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है, वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है, और ये 2:1 रेशो में होता है। सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन रेशियो 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन किसके रेशियो में है, 2:1 के, यानी कि यहाँ पर 2 आपके पास हाइड्रोजन है, 1 आपके पास कार्बन है, एज सेम प्रेजेंट इन वाटर, जैसे हमारे पास वाटर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, हाइड्रेटेड कार्बन कह रहे हैं। उसके बाद लिखा है अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग। अब ये IUPAC है क्या, IUPAC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या प्रोवाइड करता है, नेमिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो I का मतलब होता है हमारे पास इंटरनेशनल, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनल। U मतलब यूनियन, P मतलब प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि हमारे पास बेसिकली IUPAC एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड साइंस और टेक्नोलॉजीज के बारे में बताता है हमें, या उसकी नेमिंग प्रोवाइड करता है, एक नेमिंग सिस्टम है। ठीक है, तो IUPAC के तहत, IUPAC के इदारे के जरिए जो है, इस कार्बोहाइड्रेट को क्या दिया गया, एक नेम प्रोवाइड किया गया, एक नाम दिया गया। वो नाम क्या है हमारे पास, पॉलीहाइड्रोक्स कार्बोनियल कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्स मतलब कि पॉली मतलब एक से जायद, हाइड्रोक्स मतलब कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, कार्बोनियल कंपाउंड। ठीक है, अब इस पॉलीहाइड्रोक्साइड कार्बोनियल कंपाउंड को हम ऑल्सो क्या कहते हैं, इसके साथ साथ हम कहते हैं कार्बोनियल कंपाउंड, बिकॉज, क्योंकि कार्बोनियल कंपाउंड हम इसलिए कहते हैं, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन मौजूद होता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, बेसिकली एल्डिहाइड हमारे पास एक कार्बोनियल कंपाउंड का ग्रुप है
और कीटोन भी हमारे पास एक कार्बोनियल कंपाउंड का ग्रुप है। अब आपके पास इस कार्बन में ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें बेसिकली या तो एल्डिहाइड का ग्रुप मौजूद होगा या कीटोन का ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एल्डिहाइड होगा तो हम इसे कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सियल कार्बोनियल एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर हमारे पास कीटोन मौजूद होगा तो हम इसे कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सियल कार्बोनियल कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब हम ये बात कैसे मालूम करेंगे कि ये हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसका आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास किसी भी चेन में इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए कार्बन के साथ, लेकिन यहाँ एक चीज होगी कि ऑक्सीजन हमारे पास डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन की और सिंगल बॉन्ड हो हाइड्रोजन की, तो वो हमारे पास कहलाएंगे एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। और अगर हमारे पास कीटोन होगा तो वो कैसे बनाएगा, कीटोन बनाएगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। कार्बन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, सॉरी ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, वो हमारे पास कहलाता है कीटोन ग्रुप, राइट। तो स्टूडेंट अगर हम सम अप करें कि बेसिकली हमने क्या पढ़ा क्या समझा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करें अपने बायो मॉलिक्यूल को जो कि है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा बायो मॉलिक्यूल है जो हमारी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होता है, इसीलिए हम इसे बायो मॉलिक्यूल कह रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी लिटरली मीनिंग हमने डिस्कस की, जो कि हमारे पास है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि एक ऐसा हाइड्रेटेड कार्बन है जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल शामिल है, यानी कि 2:1 का रेशियो बनाकर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम इसे डिस्कस करें कि इसमें एलिमेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है हमारे पास CnH2n और ON। n यहाँ पर कोई भी होल नंबर है, जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा और इन दोनों का डबल होगा हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया इसकी नेम को कि इसको नाम किसने दिया है, तो इसे नाम दिया है IUPAC की ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि हमारे पास एक ऐसी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है जो कि क्या करती है, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नेमिंग करती है, और यहाँ पे इन्होंने केमिस्ट्री से रिलेटेड साइंस और टेक्नोलॉजी पे नेम दिया है कार्बोहाइड्रेट को, जो नाम है हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनियल कंपाउंड। ये पॉलीहाइड्रोक्सियल कार्बोनियल कंपाउंड जो है या तो ये एल्डिहाइड के साथ ग्रुप बनाएगा या हमारे पास कीटोन के साथ, ठीक है। तो अगर कीटोन के साथ होगा, कीटोन मौजूद होगा इसकी चेन में, तो हम कहेंगे इसे पॉलीहाइड्रोक्सियल कार्बोनियल कीटोन कंपाउंड, ठीक है। और अगर एल्डिहाइड होगा तो हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सियल कार्बोनियल एल्डिहाइड कंपाउंड, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है, सिंपल, अगर आपकी चेन में कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग और हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्डिंग होगी तो वो हमारे पास एल्डिहाइड होगा, और अगर हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग हो और हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्डिंग ना हो तो वो हमारे पास कहलाएगा कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ मेन सोर्स को कि हम कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली कहाँ से हासिल करते हैं। अगर हम डिस्कस करें कार्बोहाइड्रेट के कुछ मेन सोर्स को कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से हासिल होता है, तो फर्स्टली इसका मेन सोर्स जो है, द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्लांट। कार्बोहाइड्रेट हमें प्लांट से हासिल होता है, किस तरीके से, बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं एज अ मॉलिक्यूल प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर बन रहे होते हैं। किस तरीके से, अगर हम इसके प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद होता है, हमारे पास मौजूद रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं या कह लीजिए प्रोसेस करते हैं, किसके साथ, रिएक्शन करते हैं हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिएक्शन करता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ठीक है। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनकर आता है, हमारे पास बनता है C6H12O6, यानी कि एक ग्लूकोज। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ग्लूकोज हमारे पास बेसिकली है क्या, कार्बोहाइड्रेट की काइंड है। आप आगे पढ़ोगे कि ग्लूकोज किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसके साथ साथ क्या रिलीज हो जाता है यहाँ पे,
ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में प्लस क्लोरोफिल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, ग्लूकोज को बनाता है और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस कब होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, यानी कि प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो खुद प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है, अपना फूड बनाता है और अपने फूड से क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट बाकी ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इस तरीके से जाते हैं, हम इस प्लांट को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। यानी कि तमाम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंडेड है किसी ऑटोट्रॉफिक पे, जो अपना फूड किसी दूसरे कंज्यूमर को कंज्यूम करके बनाते हैं। तो हमारे पास प्लांट है वो कंज्यूमर है, हमारे पास एटोट्रॉफिक है। अब ये ऑटोट्रॉफिक अपना प्लांट जो अपना फूड है खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से, डिफरेंट मॉलिक्यूल के रिएक्शन की मदद से। अब इसने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को बनाया, ग्लूकोज को बनाया, अब इसे हम क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, बाकी ऑर्गेनिज्म इनटेक करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट उनके अंदर जो है वो चला जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज उनके अंदर चला जाएगा। अब एक और चीज, जब ग्लूकोज उनके अंदर जाएगा तो होगा क्या, यहाँ लिखा है आपके पास, बायोमोलिक्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला जाएगा स्टूडेंट, तो वहाँ पर मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, मुख्तलिफ मैकेनिज्म होंगे। तो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास इसके ज़रिए मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। इन मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए, इस पैथवे के ज़रिए, हमारे पास इस मैकेनिज्म के ज़रिए मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमें कार्बोहाइड्रेट हासिल हुआ। कार्बोहाइड्रेट तमाम एटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में जैसे अब इंटेक किया, उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट आया, फिर डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के ज़रिए क्या हुआ, हमारे पास मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें कि कार्बोहाइड्रेट किस तरीके का होता है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, देयरफॉर इस वजह कर हम इसे नाम देते हैं सेक्रम या सिक्राइड का, ठीक है। आपने सुना होगा ज़्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट को सिक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स, उसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स भी कहते हैं। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिल सकता है या फिर कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट अबंडेंटली फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट एक ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसमें से हमारे पास है सेल्यूलोज में कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज जो सेल वॉल होती है प्लांट की सेल वॉल जो होती है बेसिकली सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। उसके अलावा पेपर के अंदर, स्टार्च इन कैंडल ग्रेन के अंदर, उसके बाद हमारे पास ट्यूबर्स क्या होते हैं, बेसिकली रूट या स्टेम जो होता है प्लांट का, उसे हम ट्यूबर्स कहते हैं, वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। उसके अलावा शुगर केन, ETC एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सी मजीद ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके अलावा लिखा हुआ है इट प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। अब कार्बोहाइड्रेट इतना अहम इसलिए है और इतना ज़्यादा अमाउंट में इसलिए पाया जाता है कि ये एक मुकम्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि ये पूरी साख्त फराहम करता है और मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो टेस्ट में स्वीट है, मीठा है, मुख्तलिफ जो है हमारे पास चेन के साथ जो है वो कंबाइन होके, मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके जो है वो एक पूरा मॉलिक्यूल बन रहा होता है। मैकेनिज्म करके मज़ीद मॉलिक्यूल्स को भी बनाता है। इसके मुख्तलिफ सोर्स है, मुख्तलिफ तरीक़ों में जगह में पाया जाता है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है मुख्तलिफ सूरत में, सही है, और इसके डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन भी होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 फेज में या 3 क्लासिफिकेशन में जो है वो पाए जाते हैं, 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, जिसमें से पहले हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, उसके बाद हमारे पास ऑब्लीसेक्राइड, उसके बाद है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम तमाम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि हमारे एग्जाम्स में किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आ सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको डिफाइन
डिफाइन करने का कहा जा सकता है आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इंडिविजुअल हेडिंग बना के डिफाइन कीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट की पहले मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका जनरल फार्मूला क्या है। ठीक है, फिर उसके फार्मूले की एग्जांपल दीजिएगा, फिर उसके बाद डिफाइन कीजिएगा उसके मेन सोर्स को, फिर उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अपनी मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। आपके साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी पूछी जा सकती है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट विद इट्स क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर साथ हो तो कार्बोहाइड्रेट को इन डिटेल डिस्क्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि फिर उसकी क्लासिफिकेशन भी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाइएगा। उसके अलावा अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में ये ऐसे आ सकता है, पहले आपके पास डेफिनेशन में आ सकता है, दूसरा आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग क्वेश्चन यानी कि रीजन क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह बना। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चन कहलाती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कार्बन जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहलाता है, वाई कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल की तरीके से होता है, एज 2:1 का रेशियो होता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनिंग क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी टॉपिक समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू हुए तो लाजमन सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।